सिमडेगा में आज से 11वीं सब जूनियर राष्ट्रीय महिला चैंपियनशिप का आगाज हो रहा है। पहला मैच कर्नाटक और बंगाल के बीच खेला गया है और आपको बता दें कि बस अब थोड़ी देर में ही कार्यक्रम शुरू होगा, क्योंकि सीएम हेमंत सोरेन यहां पहुंच चुके हैं। बस अब कुछ पलों का और इंतजार है, जहां सीएम हेमंत सोरेन इसका उद्घाटन करेंगे। ये हेलीकॉप्टर आप देख सकते हैं, इस हेलीकॉप्टर से सीएम हेमंत सोरेन पहुंच चुके हैं सिमडेगा। बस अब से कुछ पलों के बाद ही ये कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। आपको बता दें कि इस प्रतियोगिता का औपचारिक उद्घाटन करेंगे सीएम हेमंत सोरेन, जिसके बाद खेल और खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए जागरूकता रथ भी रवाना किया जाएगा। इसके साथ ही सीएम मल्टी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का भी शिलान्यास करेंगे। इस प्रतियोगिता का वेब प्रसारण भी होगा, जो 196 देशों में देखा जा सकेगा। बता दें कि इस हॉकी चैंपियनशिप में 26 राज्यों की टीमें हिस्सा ले रही हैं। मेजबान झारखंड का मैच भी आज पहले दिन ही होगा। झारखंड टीम तमिलनाडु के साथ दोपहर 3:30 बजे से मैच खेलेगी। पहले 3-4 मैच खेले जाएं, तो आज के दिन 4 मैच खेले जाएंगे। थोड़ी देर में सीएम उद्घाटन करेंगे। कार्यक्रम स्थल की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। एक तस्वीर आप देख रहे हैं जिसमें हेमंत सोरेन सिमडेगा पहुंचे। हेलीकॉप्टर की ये तस्वीरें जिसमें सीएम हेमंत सोरेन सिमडेगा पहुंचे हैं, और दूसरी तस्वीर है कार्यक्रम स्थल की, जहां से अब बस थोड़ी देर में ही कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी। सिमडेगा पहुंचे हैं सीएम हेमंत सोरेन। सिमडेगा हॉकी का हब बनने की ओर अग्रसर है। देश को 1 दर्जन से अधिक अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी देने वाला सिमडेगा जिले को एक ही साल में 2 बार नेशनल हॉकी प्रतियोगिता की मेजबानी का मौका मिला है। सीएम पहुंच चुके हैं, तो ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं सीएम हेमंत सोरेन की। सिमडेगा पहुंच चुके हैं। यहां हॉकी महाकुंभ का आगाज किया जाएगा और कई विकास परियोजनाओं की भी सौगात यहां पर सीएम हेमंत सोरेन देंगे। तो आपसे थोड़ी देर में उद्घाटन किया जाएगा। आज ही मेजबान झारखंड का भी मैच होगा। सिमडेगा हॉकी का हब बनने की ओर अग्रसर है। देश को 1 दर्जन से अधिक अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी देने वाले सिमडेगा जिले को एक साल में ही 2 बार नेशनल हॉकी प्रतियोगिता का मेजबानी का मौका मिला है। मार्च में यहां सब जूनियर नेशनल हॉकी चैंपियनशिप आयोजित हुई थी। इसके बाद जिले को ही जूनियर नेशनल हॉकी प्रतियोगिता की मेजबानी का मौका मिला और सीएम पहुंचे हैं, यहां पर उद्घाटन करेंगे। कई परियोजनाओं का की वो सौगात भी देंगे। नए एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम का शिलान्यास भी मुख्यमंत्री के हाथों होगा और आज ही झारखंड टीम का पहला मैच 3:30 बजे यूनिट ऑफ तमिलनाडु से होगा। प्रतियोगिता में 26 टीमें भाग लेंगी। इन टीमों के 500 खिलाड़ी बुधवार से जलवा दिखाएंगे। मौके पर हॉकी इंडिया के अध्यक्ष ज्ञानेंद्र निकोदम और हॉकी झारखंड के अध्यक्ष भोलानाथ सिंह भी मौजूद होंगे। तो सिमडेगा में 10 से 18 मार्च तक सब जूनियर नेशनल हॉकी चैंपियनशिप आयोजित की गई थी। इसके लिए हॉकी झारखंड और सिमडेगा ने बेहतर तैयारी की थी। इसको देखते हुए हॉकी इंडिया ने दूसरी बार सिमडेगा को जूनियर नेशनल हॉकी चैंपियनशिप के मेजबानी का मौका दिया।
तो सीएम हेमंत सोरेन सिमडेगा पहुंच गए हैं और कुछ ही देर में उद्घाटन करेंगे 11वीं जूनियर राष्ट्रीय महिला चैंपियनशिप का। अब थोड़ी ही देर में सीएम हेमंत सोरेन उद्घाटन करेंगे। तो सीएम हेमंत सोरेन सिमडेगा पहुंचे। 11वीं जूनियर राष्ट्रीय महिला चैंपियनशिप का सीएम हेमंत सोरेन उद्घाटन करेंगे। अब कुछ ही देर में उद्घाटन करेंगे। सिमडेगा में थोड़ी देर बाद सीएम हेमंत सोरेन हॉकी महाकुंभ का आगाज करेंगे। जिले को कई विकास परियोजनाओं की सौगात भी देंगे। तो आज सिमडेगा जिले को कई विकास परियोजनाओं की सौगात भी मिलेगी। सिमडेगा पहुंचे हैं सीएम हेमंत सोरेन। आज 11वीं महिला हॉकी महाकुंभ का आगाज अब बस कुछ ही देर में सीएम हेमंत सोरेन करेंगे। ये सीधी तस्वीर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर सीएम हेमंत सोरेन का स्वागत किया गया। तो सिमडेगा में 11वीं जूनियर राष्ट्रीय महिला हॉकी चैंपियनशिप का आगाज अब थोड़ी ही देर में होगा। जिले को कई विकास परियोजनाओं की भी सौगात मिलेगी। तो ये सीधी तस्वीर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर सीएम हेमंत सोरेन सिमडेगा पहुंचे हैं। अंतर्राष्ट्रीय एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम का उद्घाटन करेंगे। परिसंपत्ति का भी वितरण करेंगे सीएम हेमंत सोरेन। सिमडेगा को आज कई विकास परियोजनाओं की सौगात भी मिलने वाली है। ये तस्वीर देखिए, सीएम हेमंत सोरेन का स्वागत किया गया। अंतर्राष्ट्रीय एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम का उद्घाटन करेंगे और थोड़ी ही देर में सीएम हेमंत सोरेन हॉकी महाकुंभ का आगाज भी करेंगे। तो 11वीं जूनियर राष्ट्रीय महिला चैंपियनशिप का आगाज सीएम हेमंत सोरेन कुछ ही देर में करेंगे और आपको बता दें कि कई विकास परियोजनाओं की सौगात भी सिमडेगा वासियों को देंगे। परिसंपत्ति का भी वितरण किया जाएगा। तो ये तस्वीर सीएम हेमंत सोरेन सिमडेगा पहुंच गए हैं। और अब कुछ ही देर में 11वीं जूनियर राष्ट्रीय महिला हॉकी चैंपियनशिप का आगाज करेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस प्रतियोगिता का औपचारिक उद्घाटन करेंगे अब कुछ ही देर में। और सीएम हेमंत सोरेन मल्टी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का भी शिलान्यास करेंगे। बताया जा रहा है कि इस प्रतियोगिता का वेब प्रसारण भी होगा जो 196 देशों में देखा जा सकेगा। तो ये सीधी तस्वीर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर सिमडेगा पहुंचे हैं सीएम हेमंत सोरेन। थोड़ी देर में 11वीं जूनियर राष्ट्रीय महिला हॉकी चैंपियनशिप का आगाज करेंगे। पहला मैच कर्नाटक और बंगाल के बीच हो चुका है। तो जागरूकता रथ रवाना किया गया
सीएम हेमंत सोरेन ने हरी झंडी दिखाकर जागरूकता रथ को रवाना किया है। ये सीधी तस्वीर सिमडेगा से सीएम हेमंत सोरेन ने देखी हरी झंडी दिखाकर जागरूकता रथ को रवाना किया है और आज सिमडेगा वासियों को कई विकास परियोजनाओं की सौगात मिलने वाली है। थोड़ी देर में सीएम हेमंत सोरेन उद्घाटन करेंगे 11वीं जूनियर राष्ट्रीय महिला हॉकी चैंपियनशिप का और आपको बता दें कि कई विकास परियोजनाओं का भी शिलान्यास करेंगे। इस प्रतियोगिता का औपचारिक उद्घाटन करेंगे सीएम हेमंत सोरेन कुछ ही देर में और हरी झंडे दिखाकर सीएम हेमंत सोरेन ने जागरूकता रथ को रवाना किया है। इसके साथ ही सीएम मल्टी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का भी शिलान्यास करेंगे। इस प्रतियोगिता का वेब प्रसारण भी होगा जो 196 देशों में देखा जा सकेगा। सिमडेगा के एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम पर 26 राज्यों की टीमें हिस्सा ले रही हैं और आज कर्नाटक और बंगाल के बीच पहला मुकाबला हो चुका है, पहला मैच हो चुका है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर सीएम हेमंत सोरेन ने हरी झंडे दिखाकर जागरूकता रथ को रवाना किया। सीएम हेमंत सोरेन का सिमडेगा दौरा अंतर्राष्ट्रीय एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम का उद्घाटन करेंगे और आपको बता दें कि परिसंपत्ति का भी वितरण करेंगे सीएम हेमंत सोरेन। तो ये सीधी तस्वीर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर सिमडेगा के एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम पर 26 राज्यों की टीमें 29 अक्टूबर तक राष्ट्रीय चैंपियन बनने के लिए संघर्ष करेंगी और 26 टीमों को 8 पूलों में बांटा गया है। 500 से अधिक खिलाड़ी प्रतियोगिता में हिस्सा ले रही है। मिजोरम की टीम ने न आने की सूचना भेजी है। तो मेजबान झारखंड का मैच भी आज होगा। झारखंड टीम तमिलनाडु के साथ दोपहर 3:30 बजे से मैच खेलेगी। पहले दिन 4 मैच खेले जाएंगे। तो झारखंड का मैच भी आज है। झारखंड टीम तमिलनाडु के साथ दोपहर 3:30 बजे से मैच खेलेगी और आपको जानकारी दे दें अब कुछ ही देर में सीएम हेमंत सोरेन हॉकी महाकुंभ का आगाज करेंगे। जिले को कई विकास परियोजनाओं की भी सौगात देंगे। तो आज सिमडेगा वासियों को कई विकास परियोजनाओं की सौगात मिलेगी। परिसंपत्तियों का भी वितरण करेंगे सीएम हेमंत सोरेन और जागरूकता रथ को सीएम ने हरी झंडे दिखाकर रवाना किया है। तो सिमडेगा में 11वीं जूनियर राष्ट्रीय महिला चैंपियनशिप का आगाज सीएम हेमंत सोरेन करेंगे और आपको बता दें कि जागरूकता रथ को सीएम हेमंत सोरेन ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। मुख्यमंत्री इस दौरान कुछ अन्य कार्यक्रमों की भी शुरुआत करेंगे और इसके साथ ही सीएम मल्टी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का भी शिलान्यास करेंगे। इस प्रतियोगिता का वेब प्रसारण भी होगा जो 196 देशों में देखा जा सकेगा। सिमडेगा के एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम पर 26 राज्यों की टीमें 29 अक्टूबर तक राष्ट्रीय चैंपियन बनने के लिए संघर्ष करेगी और 26 टीमों को 8 पूलों में बांटा गया है। कई योजनाओं का आज सीएम उद्घाटन करेंगे। परिसंपत्ति का भी वितरण करेंगे सीएम हेमंत सोरेन। ये सीधी तस्वीर सिमडेगा से
तो पहला मैच कर्नाटक और बंगाल के बीच हो चुका है और आज में झारखंड मेजबान करेगी। झारखंड टीम तमिलनाडु के साथ दोपहर 3:30 बजे से मैच खेलेगी और आज पहले दिन यानी कि आज 4 मैच खेले जाएंगे। तो सिमडेगा में थोड़ी देर बाद सीएम हेमंत सोरेन हॉकी महाकुंभ का आगाज करेंगे। जागरूकता रथ का सीएम हेमंत सोरेन ने हरे झंडे दिखाकर रवाना किया है। परिसंपत्ति का भी वितरण करेंगे सीएम हेमंत सोरेन। कई योजनाओं का सीएम उद्घाटन करेंगे और थोड़ी देर में सीएम अब 11वीं जूनियर राष्ट्रीय महिला हॉकी चैंपियनशिप का आगाज करेंगे। तो 11वीं जूनियर राष्ट्रीय महिला हॉकी चैंपियनशिप का आगाज होगा। सीएम हेमंत सोरेन सिमडेगा दौरे पर हैं। अंतर्राष्ट्रीय एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम का शिलान्यास करेंगे और मेजबान झारखंड का मैच भी आज है। झारखंड टीम तमिलनाडु के साथ दोपहर 3:30 बजे से मैच खेलेगी। थोड़ी देर में सीएम उद्घाटन करेंगे। आज ही मेजबान झारखंड का भी मैच है और आपको बता दें कि झारखंड टीम तमिलनाडु के साथ दोपहर 3:30 बजे से मैच खेलेगी। पहला मैच हो चुका है कर्नाटक और बंगाल के बीच में। कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे सीएम हेमंत सोरेन। परिसंपत्तियों का भी वितरण करेंगे सीएम हेमंत सोरेन। तो सिमडेगा के एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम पर 26 राज्यों की टीमें 29 अक्टूबर तक राष्ट्रीय चैंपियन बनने के लिए संघर्ष करेंगी। 26 टीमों को 8 पूलों में बांटा गया है। 500 से अधिक खिलाड़ी प्रतियोगिता में हिस्सा ले रही हैं। मेजबान झारखंड का मैच भी पहले दिन ही होगा। झारखंड टीम तमिलनाडु के साथ दोपहर 3:30 बजे से मैच खेलेगी। पहले दिन 4 मैच खेले जाएंगे। तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राष्ट्रीय प्रतियोगिता के उद्घाटन के बाद स्टेडियम के निकट लगभग 11 एकड़ में बनने वाले मल्टी पर्पज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का शिलान्यास करेंगे। तो इस परिसर में एथलेटिक्स ट्रैक, इंडोर बैडमिंटन हॉल, तीरंदाजी सेंटर, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल कोर्ट, फुटबॉल मैदान जैसी सुविधाएं होंगी। साथ ही सिमडेगा में एक और हॉकी स्टेडियम का भी शिलान्यास इस मौके पर किया जाएगा। तो सिमडेगा के एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम पर 26 राज्यों की टीमें 29 अक्टूबर तक राष्ट्रीय चैंपियन बनने के लिए संघर्ष करेंगी। सीएम हेमंत सोरेन ने जागरूकता रथ को रवाना किया है हरी झंडी दिखाकर और अब कुछ ही देर में 11वीं जूनियर राष्ट्रीय महिला हॉकी चैंपियनशिप का आगाज करेंगे सीएम हेमंत सोरेन।
26 टीमों को 8 पूलों में बांटा गया है। 500 से अधिक खिलाड़ी प्रतियोगिता में हिस्सा ले रही है। मेजबान झारखंड का मैच भी पहले आज ही होगा और झारखंड टीम तमिलनाडु के साथ दोपहर 3:30 बजे से मैच खेलेगी। पहले दिन 4 मैच खेले जाएंगे। तो सीएम हेमंत सोरेन का स्वागत किया गया और आज कई विकास परियोजनाओं की सौगात भी मिलेगी सिमडेगा को। सीएम हेमंत सोरेन कुछ ही देर में परिसंपत्तियों का वितरण भी करेंगे। तो ये सीधी तस्वीर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर जागरूकता रथ को रवाना किया है सीएम हेमंत सोरेन ने हरी झंडी दिखाकर। परिसंपत्तियों का भी वितरण करेंगे सीएम हेमंत सोरेन। तो सिमडेगा के एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम पर 26 राज्यों की टीमें 29 अक्टूबर तक राष्ट्रीय चैंपियन बनने के लिए संघर्ष करेंगी। जागरूकता रथ को सीएम ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। वहीं परिसंपत्तियों का भी वितरण करेंगे सीएम हेमंत सोरेन। कई योजनाओं का सीएम ने शुभारंभ किया। तो मेजबान झारखंड का मैच भी है आज। झारखंड टीम तमिलनाडु के साथ दोपहर 3:30 बजे से मैच खेलेगी। पहले दिन यानी कि आज 4 मैच खेले जाएंगे। तो सीएम हेमंत सोरेन का सिमडेगा दौरा हरी झंडी दिखाकर जागरूकता रथ को रवाना किया है सीएम हेमंत सोरेन ने। 11वीं जूनियर राष्ट्रीय महिला चैंपियनशिप का आगाज और सीएम हेमंत सोरेन कई विकास परियोजनाओं की सौगात भी देंगे। परिसंपत्तियों का वितरण भी करेंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय एस्ट्रोटर्फ का शिलान्यास किया सीएम हेमंत सोरेन ने। हॉकी टूर्नामेंट का किया शुभारंभ। आज ही मेजबान झारखंड का भी है और तमिलनाडु के साथ है। झारखंड का मुकाबला। कई योजनाओं का सीएम ने शुभारंभ किया। 11वीं जूनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप का आगाज सीएम हेमंत सोरेन ने उद्घाटन किया। अंतर्राष्ट्रीय एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम का शिलान्यास किया सीएम हेमंत सोरेन ने। परिसंपत्ति का भी वितरण किया। तो ये सीधी तस्वीर तो खिलाड़ियों के बीच सीएम हेमंत सोरेन पहुंचे हैं। सिमडेगा के एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम पर 26 राज्यों की टीमें 29 अक्टूबर तक राष्ट्रीय चैंपियन बनने के लिए संघर्ष करेंगी। 26 टीमों को 8 पूलों में बांटा गया है। 500 से अधिक खिलाड़ी प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे हैं और वहीं आपको बता दें कि मेजबान झारखंड का मैच भी है आज। महिला जूनियर प्रतियोगिता 2021 इस शुभारंभ करने की घोषणा करता हूं।
जिम्मेदारियां ये देश का माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा राष्ट्रीय जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप 2021 का भव्य शुभारंभ किया गया माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा और शुभारंभ के साथ ही सर का मंच पर हम बहुत बहुत स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करते हैं। तालियां आपकी तरफ से बोली गई हमारे बीच पूरे देश भर में 27 राज्यों से निवाले पुरानी प्रतिभा बाबा तिवारी का जन्म बना हुआ है। झारखंड सिंधिया की धरती पर जहाँ एक समय का एक सौगातें सभी प्रियों को खिलाड़ियों को यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी के कर्तव्य में दिया जा रहा है। तालियां जोरदार हो गई। मंच पर बहुत बहुत स्वागत माननीय मुख्यमंत्री जी श्री मनसोरी जी का। मंच पर बहुत स्वागत माननीय विधायक मंडल श्री मनोज कुमारी जी का। मंच पर बहुत बहुत स्वागत माननीय विधायक सिंधेगा श्री भूषण बाला जी का। मंच पर बहुत बहुत स्वागत माननीय मुख्यमंत्री जी के सचिव महोदय श्री विनय चौधरी सरकार, आदरणीय सचिव महोदय, विभागीय सचिव महोदय का स्वागत, निदेशक महोदय का स्वागत, उपायुक्त महोदय का मंच पर स्वागत अभिनंदन करती हूँ। हॉकी मीडिया के अध्यक्ष महोदय का स्वागत अभिनंदन। मंच पर एसपी सिंधिया सर का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। साथ ही साथ अध्यक्ष का प्रशासन भैया सिंह जी का एवं मंचासी सभी हमारे आदरणीय गणमान्य अतिथियों का हम हार्दिक हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। जैसे कि हमारी परंपरा रही है फूलों के साथ रंग बिरंगे फूल जो हमेशा हमारा उत्साह बढ़ाते हैं, हमारे बीच खुशियां पैदा भरते हैं। मैं निवेदन करूंगी सर्वप्रथम माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत खुश के साथ करेंगे। आदरणीय सचिव महोदय से हमारा सादर आग्रह होगा कुछ प्रदान कर माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत और अभिनंदन करें सर। धन्यवाद से और अन्य निदेशक महोदय से निवेदन करेंगे आज के अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी को आप कृपया अनुमति प्रदान करें। माननीय सिंह स्मृति चिन्ह प्रदान कर रही है राष्ट्रीय जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप 2021 सिंधेगा में इसका आयोजन कर रहा है। देश भर से खिलाड़ियों का जमकर बना रहा है। निदेशक महोदय से निवेदन होगा माननीय से स्वागत और अभिनंदन करें माननीय मुख्यमंत्री जी का। और करने की जरूरत नहीं, तालियों की जरूरत है। ये भी स्मृति चिन्ह हमेशा बनी रहनी चाहिए। स्मृतियों में तालियों की गूंज हमेशा बनी रहनी चाहिए। और धन्यवाद सर। हमारे बीच खिलाड़ी मंत्री मौजूद है। मैं वीडियो देवा से निवेदन करती हूँ माननीय विधायक मंडल श्री मनोज कुमारी जी को पुष्प प्रदान कर स्वागत और अभिनंदन करें। माननीय विधायक सिंधेगा श्री भूषण बाला जी ने माननीय देवा से निवेदन करेंगे पुष्प के साथ स्वागत अभिनंदन करें। सरकारी हो तुमका है क्या बोलो माननीय से निवेदन होगा माननीय मुख्यमंत्री के सचिव महोदय श्री विनय चौधरी सर ने आपका अभिनंदन पुष्प के साथ कर रहे हैं। हमारे विभाग के सचिव महोदय यहाँ पर उपस्थित महिला के पदाधिकारी से निवेदन करती हूँ सचिव महोदय को स्मृति प्रदान करें। पुष्प के साथ स्वागत अभिनंदन करें। पुष्प प्रदान कर रहे हैं जिला के पदाधिकारी जोरदार तालियां होनी चाहिए सचिव श्री अधिकारी तक। निदेशक महोदय हमारे बीच उपस्थित है माननीय देवा से निवेदन करती हूँ निदेशक महोदय का स्वागत अभिनंदन करें। उपायुक्त महोदय जो लगातार 3 बार इसे सफल बनाने में लगे हैं उनका अभिवादन हम नहीं करना चाहेंगे। मैं बीपी अग्रवाल से निवेदन करती हूँ उपायुक्त महोदय का स्वागत पुष्प के साथ करें। श्री सुशांत तिवारी जी जोरदार तालियां होनी चाहिए स्वागत के लिए। हॉकी मीडिया के अध्यक्ष महोदय श्री जानवीर महोदय जी के हमारे बीच मैं बीपी महोदय से निवेदन करूंगी आपका स्वागत अभिनंदन पुष्प प्रदान कर रहे हैं। श्री पानी में मंच पर एसपी सर सिंधिया के हमारे उपस्थित है। मैं वीडियो रोडर लाइन से निवेदन करती हूँ आपका स्वागत पूर्व के साथ करें। साथ ही मंच पर अन्य अध्यक्ष हॉकी चैंपियन भोला सिंह जी की मौजूदगी मैं वीडियो लाइन से निवेदन करती हूँ आपका स्वागत।
स्वागत है अध्यक्ष हॉकी इंडिया इधर साइड और साथ में अध्यक्ष हॉकी झारखंड उनके द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे विभिन्न नारा के साथ और मंदिर को प्रदान किया जा रहा है। नहीं वही नहीं छपेगा और हम लोग का है। आज के इस अवसर पर साइड दीजिए। यह वस्त्र स्मृति चिन्ह और पूर्ण नारा के साथ ये जोरदार स्वागत और अभिनंदन इस समय श्री भोला सिंह इधर के साथ अध्यक्ष हॉकी इंडिया श्री जी भी है उनकी तरफ से भी स्वागत और अभिनंदन माननीय मुख्यमंत्री जी का। एक बार जोरदार तालियां हम जरूर चाहेंगे सभी के स्वागत में और आज खिलाड़ियों के लिए विशेष रूप से हम सबसे आग्रह करेंगे कि एक जोरदार तालियों के साथ हम सभी खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करें, उनका हौसला जो है उसे बुलंद करें और आगे ईश्वर से दुआ मांगते हुए कि हमें इस काम में सफलता दे और हमारे खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन करें और दुनिया भर में नाम रोशन करें। दीप प्रज्वलन के लिए मैं निवेदन करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से, साथ में हमारे 85 सभी अतिथियों से निवेदन दीप प्रज्वलन में आपके सहयोग के लिए। प्रज्वलन के साथ 11वीं राष्ट्रीय जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप 2021 सिमडेगा का ये उद्घाटन संपन्न हुआ है। चलिए जोर से जोर निरंतर गहन तमस में जाए संस्कार संस्कृति समागम सृजन की भाषाई प्रतिनिधि की चर्चा भी चढ़ा है वहां का अंधेरा दूर हुआ है। ईश्वर से यही दुआ करते हैं कि आपके मार्ग में जो भी बाधाएं आए उनका सामना करते हुए उनको पार करते हुए आप सभी खिलाड़ी आज से लेकर 29 अक्टूबर तक चलने वाले इस हॉकी चैंपियनशिप में आप अच्छा प्रदर्शन करें और बेहतर प्रदर्शन करें। और स्वागत की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए स्वागत संबोधन के लिए मैं सारे आमंत्रित करती हूँ आदरणीय उपायुक्त सिमडेगा श्री सुशांत गौरव सर। सभी बच्चों से आग्रह है क्योंकि आप लोग सब पीछे होकर बैठ जाइए, कंफर्टेबल हो जाइए, पीछे हो जाइए, छाया में चले जाइए और वही कृपया बैठ जाइए। जहां पर छाया है आप सभी खिलाड़ी वहीं पर अपना स्थान बनाइए। मीडिया है, मेरे मान लीजिए मीडिया नहीं जाएगा तो कौन जाएगा? तो सीएम हेमंत सोरेन ने कई योजनाओं का शुभारंभ किया है। 11वीं जूनियर राष्ट्रीय महिला चैंपियनशिप का आगाज हुआ है। हॉकी टूर्नामेंट का आज शुभारंभ किया। सिमडेगा से ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। आज मेजबान झारखंड का भी मैच है। जागरूकता रथ को सीएम ने हरी झंडी दिखाई। परिसंपत्तियों का भी वितरण आज किया जाएगा। कई योजनाओं का सीएम ने शुभारंभ किया है। सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं सिमडेगा से। माननीय विधायक श्री नवनीत चंद्रोलानी कोल्लर जिला विधानसभा क्षेत्र, श्री विनय चौबे सचिव नगर विकास एवं आवास विभाग, श्री अमिताभ कौशल सचिव पर्यटन कला संस्कृति एवं खेलकूद विभाग, श्री जिशान कन्नर निदेशक खेलकूद एवं युवा कार्य निदेशालय, डॉक्टर संस कब्रेज पुलिस अधीक्षक सिमडेगा, श्री ज्ञानेंद्र निगोमन अध्यक्ष हॉकी इंडिया, श्री भोलानाथ सिंह अध्यक्ष हॉकी झारखंड का। मंच पर उपस्थित सभी वर्गीय पदाधिकारीगण, पूर्व विधायकगण, गणमान्य व्यक्तिगण, प्रेस मीडिया के प्रतिनिधियों, देश के विभिन्न राज्यों से आए सभी प्रतिभागियों,
आप सभी का सिमडेगा हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। हॉकी के नर्सरी कहे जाने वाले सिमडेगा जिले में राष्ट्रीय स्तर के हॉकी प्रतियोगिता के आयोजन से जिलेवासी अपने आप को गौरवान्वित एवं प्रफुल्लित महसूस कर रहे हैं। इस जिले के खिलाड़ियों द्वारा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हॉकी एवं अन्य खेलों की प्रतियोगिताओं में अपनी प्रतिभा का बेहतर प्रदर्शन करते हुए जिले एवं राज्य का नाम रोशन किया है। इस आयोजन से जिले के खेल घर में युवक युवतियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन भेजने हेतु उत्साह एवं प्रेरणा का संचार हुआ है। हम आशावान हैं कि ऐसी प्रतियोगिताओं से राष्ट्रीय हॉकी टीम में सिमडेगा एवं झारखंड का प्रतिनिधित्व और भी बढ़ेगा। हम धन्यवाद ज्ञापन करना चाहते हैं हॉकी इंडिया और हॉकी झारखंड का, उनके पदाधिकारियों का, जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता हेतु सिमडेगा जिले का पुनः चयन किया है और प्रशासन पर अपना विश्वास दिखाया है। हम आभार प्रकट करते हैं माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी का, जिन्होंने सिमडेगा जिले के खेल की उपलब्धियों को देखते हुए एक बेहतरीन अंतरराष्ट्रीय स्तर के एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम सिमडेगा जिले वासियों को समर्पित किया है, जिससे पूरे सिमडेगा जिले वासी काफी उत्साहित हैं। एक बार पुनः हम सभी स्वागत करते हैं माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी का, जिन्होंने अपने व्यस्ततम कार्यक्रम के बावजूद इस प्रतियोगिता में आकर इसका गौरव बढ़ाया है और हमें अनुमोदित किया है। महोदय, आपके नेतृत्व में खेल के साथ साथ अन्य विकासशील एवं कल्याणकारी योजनाओं को भी गति मिली है और आगे भी ऐसा बना रहेगा। इसी आशा जिले के उज्जवल भविष्य तथा प्रतियोगिता के सफलतापूर्वक संपन्न होने की कामना के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय झारखंड, जोहार। मेरा भी बैग पड़ा हुआ। स्वागत संबोधन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय उपायुक्त महोदय। और अन्य संबोधन के लिए सारा आमंत्रित करती हूँ हमारे बीच उपस्थित आदरणीय सचिव पर्यटन कला संस्कृति खेल एवं युवा कार्य विभाग झारखंड सरकार श्री अमिताभ बसु सर को सराज के अवसर पर अपना संबोधन होने की। आज यहाँ पर उपस्थित कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी, यहाँ उपस्थित माननीय विधायक श्री भूषण वारा जी, माननीय विधायक श्री नमन मिक्सर कोनगाड़ी जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के सचिव यूनिट ऑफिसर डायरेक्टर स्पोर्ट्स निशांत कमर जी, उपायुक्त सिमडेगा, एसपी सिमडेगा, यहाँ उपस्थित सभी प्रशासनिक पदाधिकारी, भाइयों बहनों, विशेष रूप से उपस्थित यहाँ पर सभी खिलाड़ी हैं। इस कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। मैं बहुत कम समय दूंगा आपका और आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश में खेलकूद विभाग खेलकूद को प्रमोट करने के लिए बेसिकली 4 बिंदुओं पर काम कर रहा है। पहला है अंतर्राष्ट्रीय स्तर का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना, जिसका उदाहरण है आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक नए एस्ट्रोटर्फ का शिलान्यास किया है। एक और लगभग 14 करोड़ की लागत से एक और नया स्टेडियम तैयार होगा, जिसमें कि जैसा कि आपके सामने जो स्टेडियम है, एक और स्टेडियम अगर बगल में होगा तो इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स खेलने में और यहाँ आयोजित करने में आसानी होगी।
ये एक बिंदु हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर। दूसरा बिंदु है ट्रेनिंग। जब तक अच्छी ट्रेनिंग नहीं होगी तब तक इंफ्रास्ट्रक्चर रखने का कोई फायदा नहीं है। तो ट्रेनिंग से जुड़ा है, आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने उद्घाटन किया है हॉस्टल का, जो 50 की कैपेसिटी है, जहां बच्चे रहेंगे और उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। तीसरा बिंदु है एक्सपोजर के लिए टूर्नामेंट का ऑर्गेनाइजेशन कराना, टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करना। आपने देखा होगा कुछ माह पहले मार्च में भी यहाँ पर टूर्नामेंट हुआ। आज पुनः नेशनल लेवल का जूनियर हॉकी टूर्नामेंट हो रहा है। इसी प्रकार नेशनल लेवल की टीम फुटबॉल की माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयास से इस समय पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर में है, 6 महीने रहेगी वहां पे और प्रैक्टिस करेगी, जिससे हमारे खिलाड़ियों को एक्सपोजर होगा। टूर्नामेंट क्यों महत्वपूर्ण है? टूर्नामेंट इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि स्पोर्ट्स में अगर अच्छा परफॉर्म करना है तो कॉम्पिटिशन चाहिए और एक्सपोजर चाहिए। तो जब नेशनल लेवल के बेस्ट प्लेयर्स और संभव हो तो इंटरनेशनल लेवल के बेस्ट प्लेयर्स के साथ आप खेलते हैं और का सामना करते हैं तो अपना गेम इंप्रूव करता है। ये 3 कंपोनेंट हो। चौथा कंपोनेंट है खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करना। आप सबको जानकारी है ओलंपिक से लौटने के पश्चात जो हमारे हॉकी में खिलाड़ियों ने बेहतर परफॉर्म किया, उनको माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा सम्मानित किया गया था। अगस्त में ये हुआ था। तो ये कुल 4 कंपोनेंट हैं: प्रोत्साहित करना, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, ट्रेनिंग करना, कंपटीशन ऑर्गेनाइज कराना। ये चारों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और सरकार प्रतिबद्ध है ये सारे कंपोनेंट्स को जमीन पर उतार के हम लोग बेहतर से बेहतर करें, इन्वायरमेंट दें यहाँ के लोगों को, बच्चों को, जिससे कि जो उनके अंदर का जो पोटेंशियल है वो रियलाइज हो सके और वो भविष्य में अपना और राज्य का बेहतर नाम कर सके। धन्यवाद। आपके संबोधन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सचिव महोदय श्री अमिताभ कौशल सर। हमें खुशी है कि आज के इस अवसर पर हमारे बीच माननीय विधायकगण की उपस्थिति है। मैं अब सादर आमंत्रित करती हूँ माननीय विधायक श्री नाना देसर प्रभारी जी को। आप आए और अपनी वचन हमारे बीच रखें। तालियों के साथ स्वागत करें माननीय विधायक महोदय का। सिमडेगा की धरती पर माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी को और कई राज्यों से आए हमारे हॉकी टीम की बेटियों को मैं कोटि कोटि स्वागत करता हूं और आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने भी इस खेल आयोजन को सफल बनाने में सहयोग किए हैं, आप सबों को भी मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। आज खेल का महत्व हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण रखता है। देश को आगे बढ़ाने के लिए, देश की मजबूती के लिए एकता, एक दूसरे पर भरोसा और एक संगठन के रूप में, एक ताकत के रूप में
हम सबों ने इस देश की आजादी को पाया है। आज ये सभी चीजें जो मैंने बताई, इन सभी चीजों का विकास खेल के द्वारा होता है। इसीलिए हर देश या राज्य का बजट करोड़ों का होता है। खेल में वो ताकत है जिससे खिलाड़ियों के अलावे दर्शकों और उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों के बीच में एक अनुशासन की भावना का विकास बहुत तेजी से होता है। एक दूसरे पर भरोसा और विश्वास करने की भावना बड़ी तेजी से विकसित होती है और एक संगठन में रहकर अपने समस्याओं और अपने हर कामों को करने की भावना को विकास होती है। इसीलिए खेल का आज हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। खेल से हम जानते हैं, खेल हमारे शारीरिक और मानसिक विकास के लिए बहुत जरूरी होता है, उससे विकास होता है। खेल हमारे लिए मनोरंजन का एक बहुत अच्छा साधन है। खेल व्यक्तिगत तौर पर हमारे खिलाड़ियों का स्वास्थ्य और उनके रोजगार और मान सम्मान पाने का एक बहुत बेहतर साधन है। आज इसीलिए हमारी सरकार भी, हमारे माननीय हेमंत सोरेन जी की सरकार ने भी खेल को बढ़ावा के कई योजनाएं चलाए हैं। हॉकी का विकास के लिए कई आवासीय प्रशिक्षण केंद्र बालिकाओं के लिए खोला गया है और आज ये खेल का आयोजन भी उसी का एक परिणाम है। इसलिए मैं हमारे खेल संघ के अध्यक्ष देश शक्ति ज्ञानेंद्र जी और हमारे राष्ट्रीय भोलानाथ सिंह जी और हमारे उपायुक्त, एसपी और तमाम सहयोगी और हमारे पत्रकार बंधुओं को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और सभी खिलाड़ियों समेत उपस्थित सभी देश और राज्य को सहयोग दे रहे सबों को मैं शुभकामना देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद और जोहार। आपके संबोधन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय विधायक कोइलबेड़ा विधानसभा क्षेत्र श्री नमन किशोर कुमारी जी और अन्य सादर आमंत्रित करती हूँ माननीय विधायक सिमडेगा श्री भूषण बालाजी को सभा पाए और अपना संबोधन में जोरदार तालियों के साथ स्वागत है माननीय विधायक महोदय। आज हमारे सिमडेगा इस पवन धरती पे ग्यारहवें राष्ट्रीय महिला महिला हॉकी चैंपियनशिप 2021 में उपस्थित हमारे युवा उज्जवल माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, हमारे बीच उपस्थित हमारे भारत माननीय विधायक मिश्र महाराज जी, हमारे बीच उपस्थित अध्यक्ष ज्ञानेंद्र जी, हमारे बीच उपस्थित झारखंड प्रदेश अध्यक्ष भोलानाथ जी, हमारे बीच उपस्थित कला संकेत विभाग के हमारे सचिव अनुराग जी, इस मौके पर उपस्थित हमारे मुख्यमंत्री के सचिव चौधरी जी, इस मौके पर उपस्थित हमारे सिमडेगा विधायक महोदय सुशांत गोयल जी, एसपी महोदय सब खबरें जी और हमारे इस मंच में उपस्थित सभी को विधायक हमारे खेल के शुभारंभ के दिन में आए हुए सभी अधिकारीगण, यहाँ उपस्थित सभी माता बहनें एवं भाइयों, यहाँ उपस्थित हमारे मीडिया के साथियों एवं विभिन्न
प्रदेश से आए हमारे पब्लिक के आन बान और शान हमारी बेटियां और सनातन में इस राष्ट्रीय महिला पब्लिक यूनियन इस अवसर पर उद्घाटन अवसर पर और सभा के दौरान स्वागत है, जोहार है, नमस्कार है, प्रणाम है। सबसे पहले आज मैं हमारे माननीय युवा और इस दौरान माननीय मुख्यमंत्री को धन्यवाद कहना चाहूंगा कि आज का ये दिन हमारे समाज के लिए एक ऐतिहासिक दिन है, जिसमें हम लोग देखते हैं 10 मार्च को ये हमारे बीच में है और साथ ही महिला होगी नेशनल टूर्नामेंट का ये उद्घाटन किए थे। आज हमारे बीच में आगे हम सिंहवासियों का कलर खड़ा कर दिया है। इनको मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कि हमारे सिंहवासी से एक गांव में रहने वाले लोगों के लिए यहाँ एक अंतर्राष्ट्रीय इस फिल्म का पूजन हुआ है और इस मैदान से इस गांव में हम लोग सिंगा और देश के गोल नहीं करेंगे, लेकिन इस मैदान में हमारे विदेश के भी हमारे युवाजी और करेंगे। मैं धन्यवाद कहना चाहूंगा कि जिस तरह से हमारे बिहार में सरकार, महाप्रबंधन की सरकार, हेमंत की सरकार ने यहाँ खेल और खिलाड़ियों को जिस तरह सम्मान दिए हैं, मान दिए हैं, सम्मान बढ़ाए हैं, इसके लिए मैं से धन्यवाद करना चाहूंगा। हमें यह देख रहे हैं कि जिस तरह से खेल राष्ट्रीय हमारे खिलाड़ियों को ये स्वीकृति दे रहे हैं, ये बहुत बड़ी परंपरा है। इस तरह जो सोच हमारे माननीय मुख्यमंत्री का है, इस सोच की अंतिम तरीके से धन्यवाद करना चाहेंगे। हम जिस तरह हम लोग जान रहे हैं इस बार महाप्रबंधन की सरकार और हेमंत सरकार की सरकार ने 40 हमारे से बच्चियों को यहाँ स्वीकृति दी है। यहाँ हमारे पूरे भारत में जितने भी खेल मैदान है, इस खेल मैदान का निर्माण चल रहा है। अब तो मैं धन्यवाद करना चाहूंगा जितने भी हम लोग यहाँ आए हैं दर्शक या खिलाड़ी, मैं कोशिश करूंगा ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री का तो सभी पंचायतों में और मुख्यालयों में और जिला मुख्यालयों के मैदान बना है, इस तरह से ही सहयोग करें। हम लोग अपने बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ हम लोग खेल भी देते हैं सिखाने को और एक भी हमारा जिला से आए राष्ट्र देश का नाम रोशन करेंगे, एक भी देश का प्रतिनिधित्व करेंगे लोग। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि अपने बच्चों को इस खेल से जोड़े। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कि जिस तरह से हम लोग देखते हैं सलमा बेटे और निकी बघाल जो हमारे प्रदेश से 2 ओलंपिक के लिए खेलने गए हुए थे, ये लोग कोई पदक नहीं जीत पाए, न फर्स्ट हुए, न सेकंड हुए, न थर्ड हुए। इसके बावजूद भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने इनको जो हम सम्मान दिए हैं, जो उनको अपनी मदद दिए हैं, जो उनके लिए और अपने आप को निछावर कर रहे हैं, ये लोग है। जिस तरह हम लोग देखते हैं ये बच्ची को सलमा बेटे और निकी बघाल को 50-50 लाख एक आलिशान मकान चलने के लिए फोर और फाइव अपने इतिहास को बचाने के लिए, अपने इतिहास को रोकने के लिए बात हो दिया गया। अपने माओ से बात करने के लिए ये छोटी बात नहीं है। जिस तरह का जो संस्कार और परंपरा का जो शुरुआत किए हैं, इसके बाद से धन्यवाद करना चाहूंगा। ये मेरा आपको साझा करना फिर जाएगा। जितने भी आज हमारे समाज में है, एक से मिलकर खड़ा हो जाएगा हम लोग और हमारे माननीय मुख्यमंत्री के जुड़ाव पर पानी बजाएंगे हम लोग। ताली बजाओ, आने वाले हमारे माननीय मुख्यमंत्री के लिए बहुत धन्यवाद। मैं हमारे मन से मुख्यमंत्री से कुछ
नया रूप मिल रहा है और मिलेगा। इसके बाद ही मैं कुछ मांग रखना चाहता हूं। जिस तरह हम लोग जानते हैं कि हमारा सिंगला में सबसे पहले ओलंपिक खेले तो हमारे बाबा माइकल के लोग रहे। इन्हीं के बच्चों पे इन्हीं से प्रेरणा प्राप्त करके आज हमारे अपने बच्चे ओलंपिक खेल रहे हैं और देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो मैं चाहूंगा कि जिस तरह से ये माइकल जूडो के बच्चों के हम लोग चले, इस माइकल जूडो के नाम को हम एक साल अक्षर से लिखने के लिए और यह एक पहचान देने के लिए जो उन्होंने प्रयास किया, मेहनत किया, इसलिए मैं चाहूंगा कि हमारे जीवन में थाने में इसका कोई भव्य प्रतिमा लगे और जो हमारे बगल में जो इंटरनेशनल जो मैदान 200 मैदान बन रहे हैं, मैं चाहूंगा, मैं मुख्यमंत्री से और हमारे प्रशासन से आग्रह करूंगा कि जो हमारा ये स्टेडियम बन रहा है इसको माइकल किंडो का नाम दिया जाए। और मैं कुछ कहना चाहता हूं, जिस तरह से हमारे इस सिनेमा को होती रहना से समझा जाता है, इसी तरह हमारे माननीय मुख्यमंत्री और मेरा भी लक्ष्य है, मेरा एक प्रयास है कि एक नक्सल के नाम है, लेकिन ये सिनेमा एक खेल का भी पर्यटन नहीं बने। तो इसके लिए हम लोग आसान से निवेदन करेंगे, जितने भी हमारे इस हमारे सिंधा जिला झारखंड में जितने भी हमारे विद्यालय हैं, इस विद्यालय में खेल को अनिवार्य रूप से लागू किया जाए। हर स्कूल में खेल का मैदान होना चाहिए और हर स्कूल में एक खेल टीचर का नियुक्ति होना चाहिए, ताकि हम लोग सब स्कूल में खेल का महत्व, पढ़ाई के साथ साथ खेल का महत्व को समझे और हम लोग एक अच्छे खिलाड़ी बन के हम लोग इस राज्य का और हमारे देश का नाम रोशन कर सकते हैं। जिस तरह से स्कूलों में हमारे कुछ स्कूलों में जिस तरह से हमारा जो खेल पर विशेष ध्यान दिया जाता है, उसी तरह मैं चाहूंगा कि मिडिल स्कूल से लेकर हाई स्कूल से कॉलेज के खेल पर विशेष ध्यान दिया जाए और मिडिल स्कूल में मुन्ना टूर्नामेंट कराया जाए, हाई स्कूल में इंटर स्कूल विद्यालय का टूर्नामेंट कराया जाए, कॉलेज में इंटर कॉलेज टूर्नामेंट कराया जाए, जिसके चलते हमारे जो बच्चों को एक अच्छा अपने प्रतिभा को दिखाने का अवसर मिलेगा। ये लोग खेल के प्रति उनका रुझान होगा, झुकाव होगा। तो मैं हमारे मामले में खुद से आग्रह करता हूँ कि हमारे झारखंड में इस तरह के सभी विद्यालयों में खेल में विशेष ध्यान दिया जाए। और आप मैं कहना चाहूंगा कि इस तरह जितने भी हमारे पूरे देश के खाने खाने से जितने भी हमारे बच्चे आए हैं खेलने के लिए, इनके लिए मोबाइल में दिन भर मेहनत करो, प्रयास करो, पसीना गिराओ और रात में इनका मनोरंजन के लिए मनोरंजन का व्यवस्था किया गया है। आप लोग यहाँ मेहनत करके खेले हम लोग और रात में शाम में 6 से 8 बजे तक आप निकले जो हमारे क्लास संस्कृति का जो मनोरंजन का व्यवस्था किया गया है, इसमें खुल के आप मनोरंजन कीजिए। और अगर किसी भी जगह किसी भी व्यक्ति के द्वारा कहीं भी अगर किसी जगह में हमें कुछ हो रहा है या तो कुछ परेशानी हो रहा है, किसी भी अधिकारी या तो पदाधिकारी या तो सामाजिक कल्याण वाला कोई परेशानी हो रही है, तो इसलिए हमें फोन करें, हमें बताएं, ताकि मैं इस तरह के लोगों को सबक सिखा सकूं। मसले बच्चों को और बर्दाश्त में कहना चाहूंगा, जितने भी बच्चे यहाँ खेलने के आए हैं वो यहाँ खेलने के आए हैं और वो मेहनत करके खेले, परिश्रम करके खेले और यहाँ से जो हम लोग जो बहुत बड़ा देश को जो टूर्नामेंट है उसमें टूर्नामेंट इस टूर्नामेंट से कब लेकर जाइए। और मैं आप लोग से आग्रह करता हूँ, आपका जो खेल है इसको बेहतर करने के लिए, बेहतर ढंग से खेलने के लिए आप मेहनत कीजिए, प्रयास कीजिए और एक दिन हमारे भारत देश के लिए एक चलक बने, ताकि हमारा इस देश जो हमारा राष्ट्रीय खेल हॉकी है, ये हमारे भारत में तो राष्ट्रीय खेल है, लेकिन पूरा वर्ल्ड और पूरा दुनिया को हम लोग दिखा देंगे कि हमारा राष्ट्रीय खेल है। तो चलिए निकल के मैं तुम्हारी दुआ करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके संबोधन के लिए और बहुत ही महत्वपूर्ण बातें आपने सामने रखी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद माननीय विधायक सिमडेगा श्री भूषण बाला जी। कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं है, कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं है,
जीता वही जो डरा नहीं है। मंजिल से कह दो अभी पहुंचा नहीं हूं मैं, मुश्किलें जरूर है मगर ठहरा नहीं हूं मैं। जी हाँ, ऐसी ही सोच रखने वाले युवा शक्ति के प्रतीक, दृढ़ निश्चय के धनी, खेल और खिलाड़ियों के सर्वांगीण विकास के लिए हर कदम आगे रहने वाले, कृत संकल्पित रहने वाले माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं अब आप सबकी जोरदार तालियों के साथ आमंत्रित करना चाहूंगी। आज के अवसर पर आप आए, अपने आशीर्वादों से हमें अनुग्रहित करें, देश भर के जो खिलाड़ी आए हैं उनकी हौसला अफजाई करें। जोरदार तालियों से स्वागत करें। आधा धूप छांव हो जा रहा है ना, गड़बड़ हो गया चलिए सर। और हाँ हाँ, इधर 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 करवा लीजिए इधर सर। आज यहाँ झारखंड के समझ गया। सीमा पर अवस्थित सिमडेगा जिला के SS बालिका उच्च विद्यालय में फिर से महिला जूनियर हॉकी प्रतियोगिता के इस शुभारंभ कार्यक्रम में हमारे साथ मंच पर उपस्थित स्थानीय विधायक भूषण बालाजी, हमारे कोयलीरा विधायक कुंगारी जी, यहाँ उपस्थित खेल विभाग के सचिव, यहाँ उपस्थित जिला के उपायुक्त, जिला के पुलिस अधीक्षक, वरीय पदाधिकारीगण, और विशेषकर पूरे देश के विभिन्न राज्य से आए हुए आप सभी जूनियर हॉकी प्रतियोगिता में शामिल होने जा रही सभी हमारे बच्चियों का मैं अपनी ओर से झारखंड प्रदेश में आप सबका स्वागत करता हूं और ढेर सारी शुभकामनाएं भी देता हूं। आज सिमडेगा जिले के लिए निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि ये ऐतिहासिक दिन है। आज जहां एक तरफ गाड़ी हॉकी इंडिया महिला जूनियर प्रतियोगिता 2021 का कार्यक्रम होना है और दूसरा आज जहां बड़े पैमाने पर इस जिले को कई योजनाओं का आधारशिला रखा गया, कई योजनाओं का उद्घाटन किया गया और बड़े पैमाने पर लगभग 89-80 बच्चों को नियुक्ति पत्र दिए गए। एक तरफ हमारे खेल के जगत से जुड़े हुए लोगों के लिए ये आज ये टूर्नामेंट आने वाले 10 दिनों के लिए पूरे जिले में एक उत्साह और राज्य भर के खिलाड़ियों के लिए काफी उत्साहित दिन होगा।
दूसरी तरफ लगातार झारखंड में हमारे ग्रामीण क्षेत्र हो, पढ़े लिखे नौजवान हो, उन सबको रोजगार से जोड़ने का जो हमारा संकल्प है, उस पर निरंतर अपने कदमों को आगे बढ़ाते हुए उन कार्यक्रमों को चलाया जा रहा है। आज इस एसएस बालिका उच्च महाविद्यालय में मेरा एक साल भी पूरा नहीं हुआ है कि मुझे मैं फिर से यहां आपके बीच में आने का मौका मिला। उस समय भी सब जूनियर महिला हॉकी टूर्नामेंट का कार्यक्रम आयोजित था। उस समय भी पूरे देश से यहां हमारी बच्चियां पहुंची और विगत संक्रमण काल में जो कोरोना कोविड की जो हमारी बीच में जो हम लोगों के विगत कई साल, 9 साल से ऊपर इसके बीच से गुजर रहे हैं, इस बीच में भी झारखंड प्रदेश में यहां के हर वर्ग के लोगों को उनकी सुरक्षा, उनकी स्वास्थ्य और यहां के जीवन को सामान्य स्थिति में रखने का भरकस प्रयास जारी रहा। इसी दौरान, इस संक्रमण के दौरान भी हम लोगों ने इस राज्य में ऑनलाइन क्रिकेट टूर्नामेंट का भी आयोजन किया था। इसी कोरोना काल में सब जूनियर टूर्नामेंट यहां पर आयोजित की गई। इसी दौरान आज यहां पर ग्रामीण हॉकी इंडिया का जो अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर की जो जूनियर टीमें हैं यहां आई हैं। ये बहुत बड़ा सौभाग्य की बात है जहां सिमडेगा को और इस आसपास के जिलों को बड़े पैमाने पर इस क्षेत्र से हॉकी खिलाड़ी का खेलों में हिस्सा लेना पूरे देश को मालूम है। लेकिन आज ये गौरव की बात है जहां हमारे बच्चियां विभिन्न राज्यों में, विभिन्न देशों में जा करके अपनी जोड़ा दिखाती है। आज हमारे इसी राज्य में और इसी सिमडेगा जिला में पूरे देश के खिलाड़ी आकर के अपना हुनर और अपना खेल का प्रदर्शन कर रहे हैं। निश्चित रूप से इससे हमारे इस राज्य के खेल, विशेषकर इस क्षेत्र में खेले जाने वाले हॉकी से जुड़े हुए सभी लड़के लड़कियों को प्रोत्साहन मिलेगा। और हमारा प्रयास भी है कि झारखंड खनिज संपदा, प्राकृतिक सौंदर्य के साथ साथ खेल के जगत में भी अपना अलग पहचान बनाए। वैसे तो यह पता हम लोग अपने हुनर का प्रदर्शन हमारे राज्य के बच्चों ने, नौजवानों ने करके दिखाया है, लेकिन आप बड़े पैमाने पर इसको स्थापित करने का हमारा लक्ष्य है। आज यहां पर इसी हुनर को ध्यान में रखते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर के एस्ट्रोटर्फ का यहाँ स्टेडियम का भी आधारशिला रखा गया।
और ये हमारा संकल्प भी है कि जहां जिस तरीके के हमारे खेल से जुड़े बच्चे बच्चियों का हुजूम है, वहां पर उनको प्रोत्साहन करने के लिए सरकार हर कदम उठाएगी। इस क्रम में हम लोगों ने कई खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया है। आज सरकारी महकमे ने भी अपने खिलाड़ियों को सीधी नियुक्ति करने का भी कार्यक्रम प्रारंभ हो चुका है। इस क्रम में अनेकों बच्चियों को, अनेकों लड़कों को हम लोगों ने सरकारी नौकरियों में रखना प्रारंभ कर दिया है और आज ये हमारे लिए काफी गौरव की बात है और पूरे राज्य के लिए गौरव की बात है। जो हमारे इस राज्य में और हमारे राज्य के नौजवानों में जो क्षमताएं हैं उसको तराशने का काम लगातार जारी है, लगातार प्रयास है। इसलिए आज बहुत खुशी का दिन है इस क्षेत्र के लिए। एक तरफ राष्ट्रीय स्तर का टूर्नामेंट आयोजित होना जो आने वाले विगत 10 दिनों तक यहां चलेगा और एक वातावरण का निर्माण होगा जिसकी हवा इस राज्य के कोने कोने तक जाएगी। इसलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारे पूरे राज्य की आई हुई बेटियों को और उनके साथ आए हुए सभी कोचेस को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। खेल सिर्फ जीत हार ही नहीं बल्कि खेल एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके माध्यम से हम एक दूसरे को के साथ एक सौहार्द वातावरण और एक प्रेम का संदेश देने का भी काम करते हैं। और ये प्रतियोगिता सिर्फ टूर्नामेंट ही नहीं, एक ऐसा संदेश लेके यहां से निकलेगा जिसकी आवाज राज्य के साथ साथ पूरे देश में गूंजेगी। आज इस कार्यक्रम से जुड़े हुए सभी लोगों को मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं, अपनी ओर से शुभकामनाएं देता हूं। इन्हीं बातों के साथ अपनी बातों को समाप्त करता हूं। सबको जोहार। आपके संबोधन के लिए, आशीर्वादों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और हमें धन्यवाद ज्ञापन के लिए अध्यक्ष महोदय श्री भोलानाथ सिंह जी को मैं सादर का उद्घाटन किया। सीएम हेमंत सोरेन ने 11वीं जूनियर राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप का शुभारंभ किया। जागरूकता रथ भी रवाना किया गया, परिसंपत्तियों का वितरण किया गया, कई योजनाओं का भी शुभारंभ किया गया। उन्होंने सभी खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया और कहा कि सिमडेगा बहुत खास है। आप लाइव तस्वीरें देख रहे थे, सीएम हेमंत सोरेन को सुन रहे थे जो हॉकी टूर्नामेंट का शुभारंभ करने यहां पहुंचे हैं। 11वीं जूनियर राष्ट्रीय हॉकी का शुभारंभ उन्होंने किया। जागरूकता रथ भी रवाना किया, परिसंपत्ति का वितरण किया, कई योजनाओं की शुरुआत भी की। सिमडेगा में सीएम हेमंत सोरेन ने हॉकी के महाकुंभ का आगाज किया। तो हॉकी टूर्नामेंट का शुभारंभ किया, 11वीं जूनियर राष्ट्रीय हॉकी का शुभारंभ किया। जागरूकता रथ भी यहां रवाना किया, परिसंपत्तियों का भी वितरण किया, कई योजनाओं का शुभारंभ किया। सिमडेगा हॉकी का हब बनाने की तरफ अग्रसर है। देश को 1 दर्जन से अधिक अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी देने वाले सिमडेगा जिले को 1 साल में ही 2 बार मेजबानी करने का मौका मिला है।
आपको बता दें कि मार्च में यहाँ सब जूनियर नेशनल हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन हुआ था और इसके बाद इस जिले को ही जूनियर नेशनल हॉकी प्रतियोगिता की मेजबानी का भी मौका मिला। सीएम हेमंत सोरेन ने इस प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। इसके साथ ही नए एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम का शिलान्यास भी सीएम करेंगे और आपको बता दें कि इन टीमों के 500 खिलाड़ी बुधवार से जलवा दिखाएंगे। सिमडेगा में 10 से 18 मार्च तक आयोजन हुआ था। इसके लिए हॉकी झारखंड और सिमडेगा ने बेहतर तैयारी की थी। इसे देखते हुए हॉकी इंडिया ने दूसरी बार सिमडेगा को जूनियर नेशनल हॉकी चैंपियनशिप की मेजबानी का मौका दिया। तो सिमडेगा में आज से शुरू हो गया जूनियर नेशनल हॉकी चैंपियनशिप। सीएम हेमंत सोरेन ने इसका उद्घाटन किया। आपको बता दें कि आज पहला मैच होगा झारखंड का। हॉकी टूर्नामेंट का आज शुभारंभ किया गया। 11वीं जूनियर राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप का आज शुभारंभ किया गया। जागरूकता रथ भी रवाना किया गया। परिसंपत्तियों का वितरण भी किया गया। कई योजनाओं का भी शुभारंभ किया गया। और तस्वीरें आप देख रहे हैं सिमडेगा से। हम लाइव तस्वीरें आपके लिए लेके आए जिसमें आपने सीएम को सुना। जागरूकता रथ को सीएम ने हरी झंडी दिखाई। कई योजनाओं की सौगात भी दी। इसका शुभारंभ किया। तो शुभारंभ करते हुए तस्वीरें आप देख रहे हैं। एक तरफ मंच पे आसीन सीएम हेमंत प्रतिनिधि को सभी को मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोग का सहयोग तत्पर बराबर हम लोग को मिलता रहा और उसी का कारण है कोई हम लोग को ये नहीं पता चला कि हम लोग हाथी से आकर सिमडेगा नेशनल करा रहे हैं कि और कहीं घर जैसा आप लोग का सभी को माहौल रहा। सबको मैं दिल से सबको फिर से बधाई देना चाहता हूँ और आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि ये जो टूर्नामेंट आपका सिमडेगा में चल रहा है, इसके पहले जो सब जूनियर नेशनल हुआ था वो और ये जूनियर नेशनल, ये भी हिंदुस्तान के किसी भी नेशनल के इतिहास में पहला ऐसा जगह है या पहला ऐसा नेशनल है जो वर्ल्ड हॉकी फेडरेशन के द्वारा झारखंड सरकार के टीवी के माध्यम से 196 कंट्री में लाइव चल रहा है। ये आप लोग सिमडेगा के लिए, सिमडेगा वासियों के लिए बहुत बड़ी चीज है और इसके लिए मैं जितने भी चीज है जितना भी सारी चीजें हो रहा है, माननीय मुख्यमंत्री को मैं उसी ढंग से आपके लिए कहूंगा दिल से बहुत बहुत धन्यवाद सर। हॉकी झारखंड सारा आपका रहेगा। धन्यवाद सर। जय हिंद, जय झारखंड। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद के लिए। और मैं सादर निवेदन करूंगी, यहाँ पर हमारे गणमान्य माननीय विधायक गण की धर्म पत्नियां यहाँ आई हुई हैं और अपनी जो स्वागत की भावनाएं माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति वो समर्पित करना चाहती हैं पुष्पगुच्छ के माध्यम से। तो मैं आमंत्रित करती हूँ माननीय विधायक सिमडेगा श्री भूषण बालाजी की धर्मपत्नी और साथ ही साथ माननीय विधायक मेरा विधानसभा क्षेत्र श्री माना भूषण कुमारी जी की धर्मपत्नी। महिला कांग्रेस जिलाध्यक्ष महोदया सीमा सीताकर भी अपना सप्रेम उपहार और पुष्पगुच्छ के साथ हेमंत सोरेन ने जब शुभारंभ किया इस कार्यक्रम का तो क्या कुछ कहा? सर और हाँ हाँ इधर 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 करवा देना इधर सर।
झारखंड के सीमा पर अवस्थित सिमडेगा जिला के SS बालिका उच्च विद्यालय में फिर से महिला जूनियर हॉकी प्रतियोगिता के इस शुभारंभ कार्यक्रम में हमारे साथ मंच पर उपस्थित स्थानीय विधायक भूषण बाबा जी, हमारे कोलीबिरा विधायक कुंगारी जी, यहाँ उपस्थित खेल विभाग के सचिव, यहाँ उपस्थित जिला के उपायुक्त, जिला के पुलिस अधीक्षक, वरीय पदाधिकारीगण, और विशेषकर पूरे देश के विभिन्न राज्य से आए हुए आप सभी जूनियर हॉकी प्रतियोगिता में शामिल होने जा रही सभी हमारे बच्चियों का मैं अपनी ओर से झारखंड प्रदेश में आप सबका स्वागत करता हूं और ढेर सारी शुभकामनाएं भी देता हूं। आज सिमडेगा जिले के लिए निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि यह ऐतिहासिक दिन है। आज जहां एक तरफ 12वीं हॉकी इंडिया महिला जूनियर प्रतियोगिता 2021 का कार्यक्रम होना है और दूसरा आज जहां बड़े पैमाने पर इस जिले को कई योजनाओं का आधारशिला रखा गया, कई योजनाओं का उद्घाटन किया गया और बड़े पैमाने पर लगभग 89-80 बच्चों को नियुक्ति पत्र दिए गए। एक तरफ हमारे खेल के जगत से जुड़े हुए लोगों के लिए ये आज ये टूर्नामेंट आने वाले 10 दिनों के लिए पूरे जिले में एक उत्साह और राज्य भर के खिलाड़ियों के लिए काफी उत्साहित दिन होगा और दूसरी तरफ लगातार झारखंड में हमारे ग्रामीण क्षेत्र हो, पढ़े लिखे नौजवान हो, उन सबको रोजगार से जोड़ने का जो हमारा संकल्प है उस पर निरंतर अपने कदमों को आगे बढ़ाते हुए उन कार्यक्रमों को चलाया जा रहा है। आज इस SS बालिका उच्च महाविद्यालय में मेरा एक साल भी पूरा नहीं हुआ है कि मैं फिर से यहाँ आपके बीच में आने का मौका मिला।
उस समय भी सब जूनियर महिला हॉकी टूर्नामेंट का कार्यक्रम आयोजित था। उस समय भी पूरे देश से यहां हमारी बच्चियां पहुंची और विगत संक्रमण काल में जो कोरोना कोविड की जो हमारी बीच में जो हम लोगों के विगत कई साल, 1.5 साल से ऊपर इसके बीच से गुजर रहे हैं, इस बीच में भी झारखंड प्रदेश में यहाँ के हर वर्ग के लोगों को उनकी सुरक्षा, उनकी स्वास्थ्य और यहाँ के जीवन को सामान्य स्थिति में रखने का भरकस प्रयास जारी रहा। इसी दौरान, इस संक्रमण के दौरान भी हम लोगों ने इस राज्य में ऑनलाइन क्रिकेट टूर्नामेंट का भी आयोजन किया था। इसी कोरोना काल में सब जूनियर टूर्नामेंट यहां पर आयोजित की गई। इसी दौरान आज यहां पर गांवी हॉकी इंडिया का जो अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर की जो जूनियर टीमें हैं यहां आई हैं। ये बहुत बड़ा सौभाग्य की बात है जहां सिमडेगा को और इस आसपास के जिलों को बड़े पैमाने पे इस क्षेत्र से हॉकी खिलाड़ी का खेलों में हिस्सा लेना पूरे देश को मालूम है। लेकिन आज ये गौरव की बात है जहां हमारे बच्चियां विभिन्न राज्यों में, विभिन्न देशों में जा करके अपनी जोहर दिखाती है। आज हमारे इसी राज्य में और इसी सिमडेगा जिला में पूरे देश के खिलाड़ी आकर के अपना हुनर और अपना खेल का प्रदर्शन कर रहे हैं। निश्चित रूप से इससे हमारे इस राज्य के खेल, विशेषकर इस क्षेत्र में खेले जाने वाले हॉकी से जुड़े हुए सभी लड़के लड़कियों को प्रोत्साहन मिलेगा। और हमारा प्रयास भी है कि झारखंड खनिज संपदा, प्राकृतिक सौंदर्य के साथ साथ खेल के जगत में भी अपना अलग पहचान बनाए। वैसे तो यह पता हम लोग अपने हुनर का प्रदर्शन हमारे राज्य के बच्चों ने, नौजवानों ने करके दिखाया, लेकिन अब बड़े पैमाने पर इसको स्थापित करने का हमारा लक्ष्य है। आज यहां पर इसी हुनर को ध्यान में रखते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर के एस्ट्रोटर्फ का यहाँ स्टेडियम का भी आधारशिला आज रखा गया। और ये हमारा संकल्प भी है कि जहां जिस तरीके के हमारे से जुड़े बच्चे बच्चियों का हुजूम है, वहां पर उनको प्रोत्साहन करने के लिए सरकार हर कदम उठाएगी। इस कदम में हम लोगों ने कई खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया है। आज सरकारी महकमे ने भी अपने खिलाड़ियों को सीधी नियुक्ति करने का भी कार्यक्रम प्रारंभ हो चुका है। इस क्रम में अनेकों बच्चियों को, अनेकों लड़कों को हम लोगों ने सरकारी नौकरियों में रखना प्रारंभ कर दिया है। और आज ये हमारे लिए काफी गौरव की बात है और पूरे राज्य के लिए गौरव की बात है
जो हमारे इस राज्य में और हमारे राज्य के नौजवानों में जो क्षमताएं हैं उसको तलाशने का काम लगातार जारी है, लगातार प्रयास है। इसलिए आज बहुत खुशी का दिन है इस क्षेत्र के लिए। एक तरफ राष्ट्रीय स्तर का टूर्नामेंट आयोजित होना जो आने वाले विगत 10 दिनों तक यहां चलेगा और एक वातावरण का निर्माण होगा जिसकी हवा इस राज्य के कोने कोने तक जाएगी। इसलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारे पूरे राज्य की आई हुई बेटियों को और उनके साथ आए हुए सभी कोचेस को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। खेल सिर्फ जीत हार ही नहीं बल्कि खेल एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके माध्यम से हम एक दूसरे को के साथ एक सौहार्द वातावरण और एक प्रेम का संदेश देने का भी काम करते हैं। और ये प्रतियोगिता सिर्फ टूर्नामेंट ही नहीं, एक ऐसा संदेश लेके यहां से निकलेगा जिसकी आवाज राज्य के साथ साथ पूरे देश में गूंजेगी। आज इस कार्यक्रम से जुड़े हुए सभी लोगों को मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं, अपनी ओर से शुभकामनाएं देता हूं। इन बातों के साथ अपनी बातों को समाप्त करता हूं। सबको जोहार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।